हर हर महादेव। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम जानेंगे आमलकी एकादशी के बारे में। आमलकी एकादशी एक महत्व हिंदू त्योहारों में से एक है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आमलकी एकादशी का दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए विशेष उपाय न केवल जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं बल्कि धन, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता को भी आकर्षित करते हैं। आइए इस दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम जानेंगे आमलकी एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी यानी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 पर होगी। वही तिथि की समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार आमलकी एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। आमलकी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय का और उनका महत्व। आंवले के वृक्ष की पूजा करें। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलाकर जल अर्पित करें और परिक्रमा करें। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करने से सुख समृद्धि और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। पीले रंग का भोजन, खिचड़ी, हल्दी वाला दूध भगवान को अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। तुलसी का दीपक जलाएं। तुलसी के पास दीपक जलाने से गृह कलेश समाप्त होता है और धन की बढ़ोतरी होती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दरिद्रता दूर होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो किसी भी कार्य में लगातार असफल हो रहे हैं। दान पुण्य करें। इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और आंवला दान करने से पितृदोष समाप्त होता है। यह उपाय भाग्य में वृद्धि करता है और जीवन की परेशानियों को दूर करता है। रात्रि जागरण और कीर्तन करें। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन करने से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे ग्रह दोष दूर होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी का धार्मिक महत्व। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में वास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी कष्ट को दूर करते हैं। आमलकी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन पुण्य करने से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत पितृदोष निवारण के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। आमलकी एकादशी की कहानी। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसका एक नाम रंगभरी एकादशी भी है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शिव से है। इस दिन काशी विश्वनाथ वाराणसी में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि इसी दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। तब उनका स्वागत रंग और गुलाल से हुआ था और अगले दिन व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है
और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। अब हम सुनेंगे अमलकी एकादशी की दूसरी कथा। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की अमलकी एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। उसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए गए वो पुष्प में बदल जाते थे। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मारा हुआ पाया। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे अमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न अमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। उन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी व्रत का महत्व बतलाया। धन्यवाद।